वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर साधना पुरी। और हम लोग जो है वो सेकेंड सेमेस्टर के 4th यूनिट की मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये 4th यूनिट जो है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक्चुअली केमिस्ट्री होते हुए भी आपको इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट read it and go through it and you will get full marks, right? तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या थी। बेसिकली अगर हम देखें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है इट इज़ अ पेशेंट ओरिएंटेड साइंस। पेशेंट ओरिएंटेड साइंस का मतलब क्या है? हम मेडिसिन कब बनाते हैं? जब हमें कोई पेशेंट सफ़र करता हुआ दिखाई पड़ता है, राइट? एंड दिस इज़ टू फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइफस्टाइल, राइट? इसके लिए हम लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ये चैप्टर है आपका। और इसमें आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हाउ वी हैव डिस्कवर्ड द ड्रग। हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट से ड्रग्स की डिस्कवरी कर रहे थे, राइट? हम लोगों ने सबसे पहले प्लांट से एक्सट्रैक्ट करा, उसके अंदर लीड कंपाउंड निकाला, लीड कंपाउंड की हमने सिंथेसाइज करी, सिंथेसाइज करने के बाद कैरेक्टराइजेशन करा, फिर स्क्रीनिंग करी, और स्क्रीनिंग करने के बाद हम लोगों ने थेरेपेटिक इफेक्ट देखा। थेरेपेटिक इफेक्ट से हमारा क्या मतलब है कि हमारी ड्रग इट शुड बी हैव मैक्सिमम इफेक्ट ऑन द बॉडी। हमको पेन में आराम मिलना चाहिए बट इट शुड नॉट हैव द साइड इफेक्ट। यही हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था और देखा किस तरह से हमने लीड कंपाउंड निकाला। अब लीड कंपाउंड निकालने के बाद हम लोगों ने टारगेट ढूंढा जहाँ पे ड्रग को एक्ट करना था, और उस टारगेट के लिए हम लोगों ने रिसेप्टर देखा, टारगेट का आइडेंटिफिकेशन करा, और इस टारगेट के आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने उस लीड कंपाउंड को उस टारगेट तक पहुंचाया और देखा, उसकी स्क्रीनिंग करी, कैरेक्टराइजेशन करा, और देखा कि क्या ये जो ड्रग, जो केमिकल हम लोगों ने सिंथेसाइज करा है, इज इट यूजफुल to the body of human with the least side effect. That means जो भी हम ड्रग लेंगे उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे होना चाहिए, और उसके साइड इफेक्ट से मतलब क्या है? अगर हमने सपोजिंग कोई मेडिसिन ली, हमारे पेट में दर्द था तो हमने मेडिसिन ले ली, और लेने के बाद पता चला कि पेट में जो पेन था वो तो ठीक हो गया बट वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। सो दिस शुड बी अवॉइडेड। हमारी आइडियल ड्रग क्या है कि जो हमारी बॉडी में जाए और उस पर इफ़ेक्ट करे और विद लीस्ट साइड इफ़ेक्ट हो, राइट? यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे चल रहे हैं कि ड्रग एक्चुअल में जो हमने बनाई है, जब तक ड्रग को हम ऐसे ही रखते हैं, as long as the drug is like that, it is like a chemical, तो उससे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब तक ड्रग हमारे उस रिसेप्टर पे नहीं जाएगी, उससे हमें कोई काम, हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला। एंड नाउ टुडेज टॉपिक इज ड्रग एक्शन एंड रिसेप्टर थ्योरी। दैट मीन्स ड्रग का रिसेप्टर पे क्या एक्शन होने जा रहा है। इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज ड्रग। ड्रग जो है हमारी सिंथेटिक या नेचुरल सब्सटेंस है विच हैज़ अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में जो भी हमारे नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट होने जा रहा है जब हम उस ड्रग को लेते हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैव रिटन, दैट ड्रग इज़ अ नेचुरल or synthetic substance which has a physiological effects when administered into the body. अब ये जो ड्रग है, जो हमने केमिकल बनाया है, it should go to its टारगेट, दैट इज रिसेप्टर। उसको कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट अ रिसेप्टर इज। रिसेप्टर जो है, ड्रग एक रिसेप्टर पे बहुत स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मीन्स जैसे हमने लॉक लिया, एक ताला है और उसके अंदर हमने चाबी लगाई, राइट? अब वो चाबी से
ही ताला खुलेगा। और इसी तरह से जो ड्रग है वो हमारी रिसेप्टर पे जाके स्पेसिफिकली बाइंड होती है, और जब ये पूरी बाइंड हो जाएगी उसके बाद वो अपना एक्शन दिखाएगी। दैट मीन्स द इफेक्ट कैन बी सीन इन अ बॉडी। सो वी विल से दैट इट इज अ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट विच प्रेजेंट ऑन दी सरफेस। जैसे इसमें प्रोटीन्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, वेयर द ड्रग विल गो एंड कंबाइन इटसेल्फ लाइक अ की एंड लॉक मेथड। की एंड लॉक सब जानते हैं कि एक ताले से एक ही चाबी खुल सकती है, राइट? ताला तभी खुलेगा जब वो आपकी की बिल्कुल स्पेसिफिक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी चाबी लॉक के अंदर तो चली जाती है लेकिन वो खोल नहीं पाती। दैट मीन्स उसकी बाइंडिंग जो है वो हुई तो, लेकिन परफेक्ट बाइंडिंग नहीं थी। एंड इन केस ऑफ drug with the receptor, it will be have a specific binding, so it can affect to the बॉडी। और तभी हमको जो है मेडिसिन हमारे लिए यूज़फुल है, जब तक मेडिसिन हमारी उस स्पेसिफिक टारगेट पे नहीं जाती, राइट? सो दैट मीन्स हमारी ड्रग जो है इट शुड गो एंड कंबाइन टू दी रिसेप्टर। दैट मीन्स जो हमारी ड्रग है हम इसको मैजिक बुलेट भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं मैजिक बुलेट? जैसे कि आपने देखा होगा, पढ़ा भी है महाभारत में, कि अर्जुन ने उस फिश की, मछली की आँख में तीर लगाना था तो उसने और कहीं नहीं देखा। लाइक दैट ओनली जो हमारी मेडिसिन है, जो ड्रग हमने सिंथेसाइज करी है, जो कि नेचुरल भी हो सकती है और सिंथेटिक भी हो सकती है, और ये ड्रग हमारे उस टारगेट दैट इज रिसेप्टर पे स्पेसिफिकली जाके वो बाइंड होगी, राइट? तो ये फैक्टर जो हमारे ड्रग में अटैच हो जाएगा जब रिसेप्टर पे, देन इट विल शो द इफेक्ट। हमारे ड्रग का फ़ायदा कब है? जब वो जाके उस लॉक के अंदर जाए और उस लॉक को खोल दे। इसी तरह ड्रग हमारे उस स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाए और अपना ड्रग एक्शन शुरू कर दे। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये रिसेप्टर थ्योरी ऑफ ड्रग एक्शन क्या है, ये रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में जो होते हैं वो नॉर्मल फंक्शन करते रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारी आपने देखा कि कैसे ग्रोथ होती है, हम इतने छोटे थे और आज हम इतने बड़े हो गए, राइट? तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं, और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स भी दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो सेल के अंदर होंगे या सेल के बाहर होंगे। अगर वो बाहर होते हैं उनको हम एक्सोजेनस कहते हैं, और जब अंदर होते हैं हम उसको इंडोजेनस कहते हैं। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये एंजाइम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, और आपके स्पेशलाइज्ड यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब ये जो फॉर्मेशन है, जब हमारी ये ड्रग formation of the drug receptor complex leads to the biological, the movement ये ड्रग हमारे चाहे एंजाइम से जुड़े, चाहे न्यूक्लिक एसिड से जुड़े, या सेल मेम्ब्रेन के किसी भी उससे जुड़ेगी, तभी ये अपना इफेक्ट देगी, राइट? देखिए इसमें आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि देयर इज़ अ ड्रग एंड दिस इज़ द रिसेप्टर। रिसेप्टर जो है वो हमारी सेल में एम्बेडेड है, सम पोर्शन इज आउट ऑफ द सेल एंड सम इज इनसाइड द सेल, राइट? लेकिन हमारा ये जो ड्रग है वो बिल्कुल उसी रिसेप्टर पे आके जुड़ रही है। अब इसका मतलब ये लिगेंड होगा। लिगेंड क्या होता है? हम इस ड्रग को ही लिगेंड कहते हैं। जो हमारा रिसेप्टर से जाके जुड़ जाए उसको हम लिगेंड कहते हैं, और उस जाके रिसेप्टर पे वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है जब जुड़ जाएगा देन ओनली इट विल शो इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। नाउ द मॉलिक्यूल्स
जो हमारे रिसेप्टर हैं, इनको हम, जिसको हम लिगेंड कह रहे हैं, दे कैन बी अ ड्रग्स, दे कैन बी अ हार्मोन्स, or they can be a neurotransmitters that will bind to the receptor, और जो हमारे इस रिसेप्टर को जुड़ेगा, अगर हम ड्रग कहें उसको भी हम लिगेंड कहेंगे, हार्मोन्स होंगे उसको भी हम लिगेंड कहेंगे। तो ये जो बाइंडिंग है ये बहुत स्पेसिफिक है। एंड दिस लिगेंड क्या है? इट कैन बी अ ड्रग, इट कैन बी अ हार्मोन, इट कैन बी अ न्यूरोट्रांसमीटर, और ये लिगेंड जो है ये एक्टिवेट करता है हमारे रिसेप्टर को। नॉर्मली हमारी बॉडी में रिसेप्टर एक्टिव अपने नॉर्मल कंडीशन में रहता है, इनएक्टिव रहता है, ऐसे उसको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर सपोजिंग हमारे पेट में दर्द हुआ या स्पाज्म हुआ, वी टेक द ड्रग एंड दिस ड्रग will directly move to the site where we are having a problem or a receptor, or the moment it will get itself joined to the receptor, जब वो receptor पे जुड़ जाएगा तभी वो अपना बायोलॉजिकल एक्शन शुरू कर देगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक्टिवेशन में इंक्रीज और सम टाइम इट डिक्रीजेस। अब डिक्रीज क्यों कह रहे हैं? हमारे पेट में स्पाज्म दो तरीके से हो सकता है, या तो हमारी पेरिस्टेटिक, हमारे पेट की जो मूवमेंट है वो कम हो जाए, या हमारे पेट की मूवमेंट ज़्यादा हो जाए। जब अगर पेट की मूवमेंट ज़्यादा होने से हमें पेन हो रहा है तो हम उस ड्रग को लेंगे और वो इस रिसेप्टर की एक्टिवेशन को कम कर देगा, राइट। और अगर हम ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा? पेट में अगर बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं हो रहा तो हमारा दैट मीन्स रिसेप्टर बिल्कुल डल हो गया, और हम मेडिसिन लेंगे, लिगेंड विल गो एंड जॉइन इटसेल्फ टू द रिसेप्टर और उसको एक्टिवेट करेगा एंड वी विल गेट अ रिलीफ इन पेन, right? So we have seen that how the ligand is getting attached टू द रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर जो है वो हमारे टारगेट में पहुंचा और उसने रिस्पॉन्स दिया।